श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकर सुधार। आर्य बरनऊ रघुवर विमल यस सुजोधाई को फल चार। बोधहीन तन जान के और सुमिरऊं पवन कुमार। आर्य बल बुद्धि विद्या देव मोहि सुहरऊं कलेश विकार। हे दुर्गे माँ सरस्वती माँ धरो हमेशा ध्यान। अपने जन रामधन सिंह को माँ आई बतैयो ज्ञान। बेटी सिर पे मैया आजा जन तेरे की लाज बचा जा। अब का पे माँ देर करिए तेरे भरोसे ना डरिए। आज पुकारू तुझे दिल से तू लगा दे हो मैया मेरी नैया को पार लगा दे। जय हो मैया, बोलो सरस्वती मैया की। बेटी सिर पे मैया आजा जन अपने की लाज बचा जा। अब कहाँ पे माँ देर करिए तेरे भरोसे ना डरिए। आज पुकारू मैया दिल से लगा दे हो मैया मेरी नैया को पार लगा दे। जय हो मैया, मेरी बिगड़ी बना दे माँ, मेरी बिगड़ी बना दे माँ। मुझे तेरी शरण लगा ले माँ, मुझे तेरी गोद बिठा ले माँ। मुझे तू ज्ञान सिखा दे माँ। तेरे जन पे भीड़ पड़ी है तूने सबकी पीर हरी है। आज पुकारू तुझे दिल से लगा दे हो मैया मेरी नैया को पार लगा दे। जय हो मैया, तू ही महाकाली है, तू ही माँ काली है, तू शेरा वाली है, तू खप्पर वाली है, भरे तू झोरी खाली है। राम धनु पे माँ भीर परी है ओ मैया, राम धनु पे माँ भीर परी है। तेरे नाम से केसट भरी है। आज पुकारू मैया दिल से लगा दे हो मैया मेरी नैया को पार लगा दे। बेटी सिर पे मैया आज
जा, तेरे जन की लाज बचा जा। बैठ शेर पे मैया आजा, तेरे जन की लाज बचा जा। अब कहाँ पे माँ देर करिए, तेरे जन पे भीड़ पड़िए। आज पुकार मैया दिल से, लगा दे लगा दे लगा दे हो मैया मेरी नैया को पार लगा दे। लगा दे लगा दे लगा दे हो मैया मेरी नैया को पार लगा दे। हाँ तो हमारे आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया समान मेरी माता और बहनों, देखिए आज मैं विमल कैसेट के माध्यम से और आप लोगों तक कथा सुनाने को जा रहा हूं जो गुर्जर इतिहास में से कारसदेव लीला कुमारी जयजमदे का डोला। लगाइए ध्यान, हम कथा को कहां से शुरू कर रहे हैं। भीका जसोदी संग ले ए सुरपाल बलवान, बांगर में गया के सो सुनो लगा कर ध्यान। एक दिन की बात है, भीका जसोदी को संग लेके सूरपाल अपने लीलागर पे बैठ के और गाय भैंसों की खेद करके और बांगर में पहुंचे। उस बांगर में एक राजा था जिसका नाम था गड़ुआ ढार। उसके घर में एक सुंदर सी कुमारी थी जिसका नाम था जयजमदे। बांगर का महाराज था, नाम था गड़ुआ ढार। उसके घर में जन्मी सुता सो जयजमदे सुकुमार। एक दिन जयजमदे अपनी सखियों को बुला के चलो बहना हो हमारे बाग में झूला झूलेंगे। सखियां कहने लगी ठीक है बहना चलो। आज अपनी सखियों के साथ जयजमदे बाग में झूला झूल रही थी। इधर में सूरपाल और भीका जसोदी लीलागर की पीठ पे बैठ के उस बाग की ओर चले आ रहे थे घोड़ा को लेकर। हरिओम भैया आगे हुआ क्या है कि गड़ुआ ढार की लाडली मेरे भैया, अरे गड़ुआ ढार की लाडली मेरे भैया, जाको रूप कमल जैसा फूल दी। बहुत ही सुंदर थी हरिओम भैया, बहुत सुंदर थी। सखियों को ले बाग में मेरे भैया, कोई झूला पे रही वो तो झूल जी। और क्या लीलागर की पीठ पे मेरे पंचो, कोई बैठे वीर सुरपाल जी। इधर में धीरे धीरे सूरपाल अपने लीलागर की पीठ पे बैठ के
जसोदी से कहने लगे चलो इस बाग की ओर चलते, हमें प्यास लग रही है। एक लड़की झूला झूल रही है, इनके पास पानी होगा तो पानी पी के आते हैं। और क्या हुआ, घोड़ा मोड़ दो बाग में मेरे भैया, कोई सुनो आगे को हाल जी। घोड़ा मोड़ दिया सूरपाल ने। आए है जैसे ही सूरपाल को देखा है जयजमदे ने, बहुत सुंदर था। गुजर को छोड़ाओ पठाओ, सरनाम भी सुनो झांझ वाले हो। और क्या रूप देके सूरपाल को मेरे भैया, कोई जयजमदे मुस्काई जी। सखियों से कहने लगी मेरी बहना, मेरे पास में लाऊ बुलाई दी। जयजमदे अपनी सहेलियों से कहने लगी बहना, इस घोड़ा वाले जवान को मेरे पास बुला के ला, बहुत सुंदर है। आज एक सहेली उनमें से गई और कहने लगी, ओ भैया घोड़ा वाले, हाँ क्या बात है, तुम्हें हमारी कुमारी यानी राजकुमारी जयजमदे बुला रही है। क्या बोली, घोड़ा वाले जवान तोई बुलावे राजकुमारी, भीका तब कहने लगा मत जावे बढ़ जाए रार। इधर में जैसे ही सुना है तो भीका जसोदी कहने लगा, ठहर जा भैया सूरपाल, मत जाना, राजकुमारी है, कोई बाई याद की रार लग जाएगी, हमारे जीते झरा लग जाएगा। सूरपाल कहने लगा हंस के, सूरपाल कहने लगा सुने वीरन धरे ध्यान, होनी से डरते नहीं सो हम गुर्जर बलवान। एक बार हमारे सामने काला जाता है ना, उससे नहीं डरते हैं क्योंकि हम गुर्जर हैं। भैया आज घोड़ा को लेके सूरपाल जहां जयजमदे झूला झूल रही थी वहां पहुंचा है, और साथ में भीका जसोदी दोनों खड़े हो जाते हैं। झूला पे से कूद के जयजमदे नीचे आ जाती है। क्या हुआ, अरे झूला छोड़ो जयजमदे ने सूरपाल से रही बतराई। क्या क्या झूला छोड़ दिया है हरिओम भैया, झूला से कूद के नीचे आ गई, मुड़ मुड़ के देख रही तिरछी नजर से। कहते हैं नारी बड़ी खतरा होती है। झूला जयजमदे ने सूरपाल से रही बतराई, कौन गाम को रहबे बारो मोगू नाम दियो बतलाई। आज हरिओम भैया जयजमदे कहने लगी कहाँ का रहने वाला है और कौन सा तेरा गांव है, क्या नाम है। और कह रही, लाख रुपया तनख्वाह दूंगी जो मेरे तू घर रुक जाए। तुझे 1 लाख रुपया तनख्वाह दूंगी अगर तू मेरे घर पर रुक जाएगा तो। लाल लाल आके हो गई सूरपाल की, झुंझला के कहने लगा, ए लड़की तेरा काम बता, तूने क्यों बुलाया है, क्या बकवास कर रही है। क्या बोली, दाख चिरौनी तेरा घोड़ा खावे। हरिओम दादा, दाख चिरौनी तेरा घोड़ा खावे, गेट मंत्री दऊ लगवाए। इतनी बात सुनी सूरपाल ने गुस्सा रे गए बदल
एकदम से सूरपाल गुस्सा होकर के कहने लगा, आज तू नारी है, अगर नारी की जगह तू नर होता तो तेरा धड़ से शीश उड़ा के अलग कर देता। नारी पे मैं हाथ उठाऊं, मेरा छतरी पना घुट जाए। अरे जो नर होता तू मेरे सामने, जो नर होता तू मेरे सामने, धड़ से शीशा को दे तू उड़ाए। आज इस प्रकार से सूरपाल कहने लगा, तू नारी है, अगर तू नर होता ना तुझे जान से मार डालता। आज कुमारी जयजमदे कहने लगी, अरे घोड़ा बारे मेरी बात सुन। अरे सुन घोड़ा बारे ज्वाना, इधर दे ध्यान कहूं मैं तोते, मैं गड़ुआ ढार राजा की बेटी, मत तू अटके मोते। समझ जा, समझ कुछ बात को। मालूम नहीं बांगर के राजा गड़ुआ ढार की पुत्री हूं मैं, अगर मेरे पिता को मालूम चल गई तेरी कैद कर देगा। मेरे सुने पिताजी बात पकड़ दियो, हाथ महल में जावे, तो अपने महल के गेट को चौकीदार तो तुरंत बनावे। भैया सुन छोरी की बात, क्रोध सूरपाल को छाय गयो है। दादा सुन लड़की की बात, क्रोध सूरपाल को छाय गयो है। भैया सुन छोरी की बात के भैया। आज इस प्रकार से सूरपाल गुस्सा में हो गए और कहने लगे, बुला के लावो तेरा पिता कैसा है, हम देख लेंगे उसे। और क्या बोले, हाय सुन राजकुमार बोल बुरे मत बोले, हाय सुन राजकुमार बोल बुरे मत बोले। ऐसे कड़वे बोल मत बोले। ए गोत चंदीलो जात है गुजर, महादेव को चेला। तुझे मालूम नहीं मेरा गोत चंदीला है, मैं गुर्जर हूँ, बुलाला दे पिता को, हम देख लेंगे। गोत चंदीलो जाति गुजर, महादेव को चेला। कारस देव मेरे है भैया, जब दुनिया में हेला। कारस देव में भैया हैं, कारस देव मेरे भैया है, सब दुनिया में जाको हेला। और सुन जान सब संसार बोल बुरे मत बोले, और सुन राजकुमार बोल बुरे मत बोले। और क्या बोला, और सुन एक कारस भैया आवे संग में, कारस भैया आवे संग में, बांध शीश पे सेला। और सुन आज तेरे ऐसे वचन सुन के तू कह रही है कि मंत्री बना लेगा, संतरी बना लेगा। मेरी बात सुन, इधर ध्यान दे। मैं कौल वचन करके जा रहा हूं, 5 दिन के अंदर में अगर मैं छतरी गुजर हूंगा तो 5 दिन के अंदर तेरा डोला उठा के ले जाऊंगा। जयजमदे हंस गई, कह रही कभी अटक मत जाना। एक कारस भैया संग में आवे, बांध शीश पे सेला। 5 दिना के भीतर भीतर तेरो उठ जाए डोला। देखूं गड़ुआ ढार बोल बुरे मत बोले, है सुन राजकुमार बोल बुरे मत बोले।
आज इस प्रकार से दोनों में तकड़ा झगड़ हो जाती है। भैया हुआ क्या? मैं असली क्षत्रिय अंश हूं, मैं 5 दिना में आऊंगा, देखूं तेरे बाप को डोला तेरा ले जाऊंगा। 5 दिना में आऊंगा, तेरा डोला ले जाऊंगा। इतनी कह के चल दे भीका जसोदी सुरपाल, धर्म कुआ पे पहुंच गई, सुनो यगारी हाल। भीका जसोदी और सूरपाल दोनों लीलागर पे बैठ के और वहां से चल रहे ऐसे वचन सुना के उस जयजम देखो। और धर्म के कुआ पे दोनों जब आ जाते हैं, इधर में हुआ क्या भैया? हरिओम। अरे धर्म कुआ पे पहुंचिए जाई, अरे पानी भरवे बनी एला दियाई। आज मेरे श्रोता हो, इधर में धर्म कुआ पे यानी सूरपाल और भीका जसोदी दोनों पहुंचे, और इधर में बहन एलादी थी, वो पानी लेने के लिए कुआ पे आई। बहन को देख के सूरपाल नीचे को गर्दन नवा के बैठे हैं मौन। अरे सूरपाल गो नजर झोंकाई, अरे बहना पूछ रही अब लखाई। आज बहन हेलादी कहने लगी, ओ भैया सूरपाल, मौन कैसे बैठा है पीरन? क्या आपत्ति है तुझ पे, मुझे बता तो सही। पर लेकिन कुछ नहीं बोला। सुनी सूरपाल मेरे भाई, ऐसी का तो आपत्ति आई। आज बहन हेलादी कहने लगी, भैया ऐसी क्या आपत्ति तुझ पे, तू बोल क्यों नहीं रहा है? चेहरे पे उदासी कैसे छा रही है? आज बहन हेलादी से सूरपाल नहीं बोलते हैं, तो बहन हेलादी लीलागर घोड़ा की ओर चलती है पूछने को। कैसे भैया? सूरपाल बोले नहीं जी बैठे बिल्कुल मौन, लीलागर से पूछ रही जी तब ये हेलादी बहन। लीलागर कहने लगा, कर नीचे कुनार, गड़ुआ धार से कर दई अजी सूरपाल ने रारी। आज इस प्रकार से भैया लीलागर घोड़ा से बहन पूछने लगी, तो लीलागर ने जवाब दो बहना, अरे गड़ुआ ढार की लड़की से इसने रार मचा ली, इसलिए मौन बैठा है। आए है इतने शब्द सुने बहन हेलादी अपने भैया कारिस देव के पास चल दी, पानी का मटका शीश पर रख के चल दी है। बहन कैसे? आए पानी भर बहना चल दई, पानी को लेके बहना हेलादी
अपने भैया कारस की ओर आए हाय चल दई। आए पानी भर बहना चल दई, बहना चल दई, ना पलकी देर लगाइए। आज हरिओम भैया धीरे धीरे हिला दी, अपनी मटकी को उतार के घर में मटकी को रख के पानी की को, और जहां कारिस भैया सो रहे थे बैठे थे वहां पर पहुंच गई। आए मटकी उतारे धरी सरा से, भरिए सरा से गई कार सके ढिंगाइए। ओ भैया कारेश खड़ा हो जा, तेरा वीरन सूरपाल और धर्म कुआ पे उदास मन से बैठा है। वीरन जाके उसे पूछ ले क्यों बैठा है, क्या आपत्ति हो गई इसको। आए है कहने लगी फिर कार सती, आए कार सती सुन वीरन ध्यान लगाइए। धर्म कुआ पे बेटो भ्रात है, बेटो भ्रात तेरा सूरपाल सो भाई। बहन हिलादी कहने लगी ओ भैया झपट के चलो जा, क्या आपत्ति है सूरपाल पे। मैंने पूछा था तो मुझसे कुछ नहीं बोला, और लीलागर ने मुझसे कहा है कि गड़ुआ ढार नाम के राजा से और रार मचा के आया है। आए है भैया क्या हुआ। धर्म कुआ पे बेटो है ए तेरा वीरन उदास, जल्दी चलो जा भ्रात तू सूरपाल के पास। जवाब दो भैया जल्दी चलो जा। कारस देव ने बंधाई एहलादी को धीर, धर्म कुआ पे पहुंच गो सोई तुम्हें कारस वीर। बहन एहलादी को धीर बंधाई कारस देव ने कहा बहना तुम चिंता ना करो, मैं जा रहा हूं। आए है बंधु इधर में हुआ क्या है। आज कारस देव सूरपाल भैया के पास पहुंच गए और क्या बोले। अरे सूरपाल मेरे भ्रात विपत्ति का छाई, किस दुश्मन की मौत शीश मडराई। बताओ भैया किस दुश्मन की मौत मेरे हाथों से आ गई जो तुमसे लड़ गया है। बताओ ना, बताओ भैया सूरपाल बताओ। मेरे भ्रात बता
बताए दे अब तू तो मोकू सही बताए दे हाल भैया। अरे सही बताए दे हाल किस्म है भैया मेरी तो आज इस प्रकार से कारसदेव कहने लगा तुझे मेरी कसम है भैया मुझे बताओ क्या आपत्ति है तुझ पर। तो भैया इधर में सूरपाल बोला कि भैया सुन, जब हम खेद करके आ रहे थे तो बांगर में एक बाग में गड़ुआ ढार की पुत्री ने मुझसे बहुत गहरे वचन बोले हैं। बांगर का एक भूप है नाम है गड़ुआ ढार, बा के घर में है सुता सो जय जमदी सुकुमार। खेद करके हम गए तब बांगर की ओर, झूला झूल रही बाग में मोते बोली वचन कठोर। बहुत बुरे वचन बोले हैं मुझसे आए हैं, और रो करके अपने भैया कारसदेव से सूरपाल क्या बोले, अरे कारसा बीरन में बिगड़ी बनाए दे। भैया मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर 5 दिन के अंदर जय जमदे का डोला नहीं उठा तो। अरे कारसा बीरन में बिगड़ी बनाए दे, अरे डोला जे जमदे को उठा दे। आज हरिओम भैया सूरपाल रो रो के कहने लगा भैया बीरन मेरी बिगड़ी बात बना दे, अगर जय जमदे का डोला नहीं आया तो मेरी बात खराब हो जाएगी। और सुन भैया, अरे डोला न आयो तो है जागी हंसी, क्या बोले पापीराम कार सूरपाल से, चिंता मत करो भैया। नहीं नहीं बीरन सुनो, अरे डोला न आयो तो हो जाए हंसी, अरे मर जाऊंगो मैं के फांसी। बीरन सुनिले लगाए के ध्यान, या तो डोला को उठवाइला नहीं क्षण में तज दूं प्राण। आज सूरपाल कहने लगे भैया या तो डोला को उठवाला नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आय हाय क्या हुआ भैया हरिओम, भैया कितने शब्द सुने हैं। अरे सुन भैया के बने सुरक भय नैन सजे दो भैया, आंग कार सदेवरे संग सूरपाल सो भैया। दोनों भैया पैदल ही पैदल चल रहे, लीलागर को बांध दिया है लेकिन पैदल पैदल चल रहे गुस्सा में। आंग
कारस देव रे संग सूरपाल सो भैया। अरे गुस्से महल में जाई दो बदराई उठाए लई खटिया उठाए लई खटिया। हरिओम दादा। कारस देव और सूरपाल गड़ुआ ढार के महल में घुस गए। जहां के जयजमदे सो रही वो उसी कठिया को दोनों भैयाओं ने उठा लिया है। अरे गुस्से महल में जाई दो बतराई उठाए लई खटिया उठाए लई खटिया। जयजमदे को लेके आए गए गेरू खाद की घटिया। दोनों भैया जयजमदे के डोला को हटा के और गेरू खाद की घटिया पे आ गए। जयजमदे को नहीं मालूम था, वो तो सो रही थी। जैसे ही घटिया को चढ़े आए है भैया क्या हुआ। अरे गेरू खाद की घटिया पे जब बीरन गए दो आई रे। आज दोनों भैया गेरू खाद की घटिया पे आ गए। और क्या हुआ लोगों, खोले नैन जब जयजमदे के गैया से टकराई रे। आज जैसे ही जयजमदे को एकदम चेत हुआ, नैना खोले सो कहने लगी, ओ भैया भैया मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो। कारस देव हंस पड़े। खोले नैन जब जयजमदे के गैया से टकराई रे। कारस देव से कहने लागी जयजमदे बिल खाई रे। जहां से लाए वहीं पर छोड़ो मोगु वीर बलधाई रे। आज इस प्रकार से जयजमदे कहने लगी, बीरन मुझे माफ कर दो, मुझे जहां से लाए वहीं पर छोड़ दो, मुझे कहां ले जा रहे हो। कारस देव कहने लगे, मेरी बात सुन ले। हमारे जो छोटे भैया सूरपाल से तूने कैसे कड़वे वचन बोले। अब सुन मेरी बात। मेरे भैया की प्रतिज्ञा है कि जब तक सीते कुंड में से तुझ पे पानी नहीं भरवाएगा और लीलागर की लीद को नहीं झरवाएगा, जब तक तुझे वापस नहीं भेजेगा। है क्या बोले हैं कारस देव। ए ओहो सीते कुंडते आय हाय सीते कुंडते नीर भरवाऊं लीलागर की लीद झरवाऊं। सीते कुंड से नीर भरवाऊंगा और ये लीलागर घोड़ा है, बाकी लीद झरवाऊंगा तुझ पर जब छोड़ूंगा तुझे। और क्या बोले, अरे सूरपाल से बोली तेने कैसे कड़वी बानी। हरिओम क्या बोले हैं आज कारस देव। अरे सूरपाल से बोली तेने कैसे कड़वी बानी। हम है गुर्जर वीर तनीले सुन ले मेरी बानी। और सुन जो तुम्हें अहंकार ना बस सब मिटा देंगे। तेरा सवरा गर्व मिटाऊं लीलागर की लीद झरवाऊं। और क्या बोले, देखूं तेरे बल पिता को कैसे तो ले जावे।
हम देखेंगे बातें पिता के बल को, कैसा बल है वो जो तो ले जाए। हम देखेंगे बल्लू पिता को कैसे तो ले जावे। हम हैं गुर्जर वीर लड़ैया, संख्या हम नहीं खावे। ओह गड़ुआ ढार को मारी गिराऊं, लीला कर की लीद जरवाऊं, सीते कुंड ते नीर भराऊं, लीला कर की लीद जरवाऊं। आज इस प्रकार से कारस देव कहने लगे कि तुझ पे मैं इतने काम नहीं करवा लूंगा जब तक तुझे माफ नहीं करूंगा। और क्या हुआ भैया, आज जयजमदे कहने लगी तुम ज्यादा बलवान बन रहे हो तो मेरे पिताजी के लिए एक चिट्ठी भेज दो और तुम्हारी वीरता का पता लग जाएगा। जयजमदे कहने लगी ए भरी आंखों में नीर, चिट्ठी भेज दे मेरे बाप को, तुम्हें देखूं कैसे वीर। मेरे पिताजी पे खबर पहुंचा दो, फिर मैं देखूंगी तुम कैसे बलवान हैं। आय है बंधुओं, इधर में कारस देव को गुस्सा आ गई और भीका जसोदी को पास में बुलाया, कहने लगा एक काम कर, एक चिट्ठी ले जा, उस बांगर के राजा से कह देना कि कर्री से कर्री फौज सजा के आ जाए। अरे कारस देव ने भीका जब दिख, अरे कारस देव ने चिट्ठी लिख दई, भीका लयो बुलाई, बांगर के तब राजा कूज चिट्ठी देव पहुंचाई। आज हरिओम दादा आए हैं, कारस देव ने चिट्ठी लिख दी और भीका को पास बुलाया, कहने लगा देख एक काम कर भैया, इस चिट्ठी को बांगर के उस गड़ुआ ढार के पास भेज के आओ और कह देना कि कर्री से कर्री फौज लेके गांव झांझ में आ जाए और अपनी लड़की को ले जाए। अरे कारस देव ने चिट्ठी लिख दई, भीका लो बुलाई और बांगर के राजा को चिट्ठी जल्दी देव पहुंचाई। और क्या बोले कारस देव, देखूं कैसा बल है बा में, और देखूं कैसा बल है बा में, कैसा वो लड़वैया, और मार मार के सब सेना को हाल ही करूं बिछैया। लाल लाला करके कहने लगे बुला के लाओ। आज भीका जसोदी चिट्ठी को लेके और बांगर में पहुंच जाते हैं। चिट्ठी को ले चल दयो भीका जसोदी तब तत्काल, बांगर के जब भूपकू सो चिट्ठी दे दई हाल। जहां गड़ुआ ढार राजा अपने महलों में बैठा था, जाके चिट्ठी पकड़ाई भीका जसोदी ने, खोल के चिट्ठी और जैसे ही पढ़ने लगे हैं एकदम से लाल आंख करके और क्या बोले भैया,
बाचत चिट्ठी भूप को गुस्सा गई चाय जान गाम को चल दे सो सेना लई सजाई। झांझ गाम को सेना सजा के और गड़ुआ ढार चल दिया है। इधर में भीका जसोदी अपने वापस झांझ को लौट आए चिट्ठी को देख। आज क्या हुआ भैया? अरे ना पलकी देर लगाई गाम झांझ पे करी चढ़ाई। क्या बात है यो? आज गड़ुआ ढार राजा ने अपार सेना को सजा के और गाम झांझ पर चढ़ाई कर दी। ना पलकी देर लगाई हो गाम झांझ पे करी चढ़ाई। और क्या भैया? संग सेना आई भारी जैसे उठ रही आंधी कारी। गर्द मचती यारी सेना की। इधर में कारिसदेव और सूरपाल दोनों भैया बैठे हैं और देख रहे हैं कि अपार सेना हमारे ओर बढ़ती चली आ रही है। और दोनों भैया अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हो गए। क्या हुआ भैया? आज कारिसदेव अरना पे बैठ गए और इधर लीलागर की पीठ पे सूरपाल अपनी नंगी तलवार को लेके खड़े हो गए। आज भैया हरिओम आए हैं। दोनों भैया अपने अपने यानी कारिसदेव अरना पे सवारी कर ली और लीलागर की पीठ पे सूरपाल बैठ गए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कैसे भैया? अरे अरना पे जब करी सवारी कारस खड़ो लौ उठाई। अरे लीलागर पे सूरपाल बैठो नंगी सूत लई तलवार। गड़ुआ ढार से कहने लागे राजा सुन लो धौन लगा। हट जा अब आगे से ले जा अपनी जान बचाई। हम है गुर्जर बड़े लड़ैया खून की नदियां देंगे बहाई। क्या बोले सूरपाल? हम है गुर्जर बड़े लड़ैया खून की नदियां देंगे बहाई। जय जम देना वापस दे में जल सीते को ले भरवाई। सुन के बानी जब कारस की राजा टूट परो राय। सूरपाल और कारस दो भैया राजा से अड़ गए जाए। हरिओम भैया। आज ललकार मारी राजा ने सो दोनों भैया एकदम से अड़ जाते हैं सेना से और गड़ुआ ढार राजा से। जय हो। खटकन खटकर तेगा बाजा छपक चलर तलवार। कारस देवन काट काट कह सेना धर्मी दई बिछाई। ये जगत है गई गाम झांझ में मोह पे के तक ही ना जाए। दिन की रात भई है कारी 14 सन्नाटो मच जाए। बड़े लड़ैया वीर चलीले संख्या करिए काल की नाय। सबरी से ना मार गिराए दई गड़ुआ ढार गयो घबराए। हाथ जोड़ के विनती कर रो कारस के चरण गिरो भेराई। आज सब सेना काट के डाल दई
चरणों में गिर गया और कहने लगा मुझे माफ कर दो महाराज, माफ कर दो और मेरी कन्या को वापस दे दो। हाथ जोड़ के विनती कर रो कारस के चरण गिरो भैराय, मेरी सुता को वापस दे दो, त्यारो गुण भूलेंगो नाय। दया आए गई कारस देव को, जे जम दे फिर दई लौटाए। कारस देव को दया आ गई, जय जमदे को लौटा दिया। जय जमदे को डोला पंचा मेरो यही संपन्न हो जाए। और सरनाम गोठिया गाम झांझ के हमको कथा दई बतलाए। लेखक जयवीर सिंह कसाना जाने कलम तो दई चलाए। गायक रामधन गुजर चारों विमल